हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके एक्सप्लेन्स यूपीएससी। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स की, बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर। ये दोनों बैटल सिर्फ मिलिट्री इवेंट्स नहीं थे, ये वो टर्निंग पॉइंट्स थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में पॉलिटिकल पावर दे दी। सबसे पहले बात करते हैं बैटल ऑफ पलासी की। ये बैटल हुई थी बंगाल में बिटवीन सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल और रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर के बीच। कंपनी के पास सिर्फ 3000 सोल्जर्स थे, जबकि नवाब के पास करीब 50,000 की सेना थी। फिर भी ब्रिटिश जीत गई। कैसे? यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मीर जाफर की बिट्रेयल। मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का कमांडर था, ब्रिटिश के साथ सीक्रेटली मिल गया। बैटल के दिन उसने अपनी आर्मी को एक्टिव सपोर्ट नहीं दिया। रिजल्ट, सिराजुद्दौला डिफीट हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी के बाद बंगाल पर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो गया। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। कंपनी को ह्यूज फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले। कंपनी ट्रेड से पॉलिटिक्स में एंटर कर गई। यह बैटल ने कंपनी को ट्रेडर से रूलर्स बना दिया। अब आते हैं बैटल ऑफ बक्सर पर। यह बैटल हुई बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम बंगाल, शुजा-उद-दौला अवध के अवध और शाह आलम दो मुगल इंपेरर। इस बार ब्रिटिश के पास लगभग 7,000 ट्रूप्स थे और इंडियन अलायंस के पास करीब 40,000 ट्रूप्स। फिर भी ब्रिटिश जीत गए। ये विक्ट्री और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 में हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस ट्रीटी के थ्रू ब्रिटिश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स मिल गई, यानी रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स मिल गए। अब कंपनी डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट कर सकती थी। मतलब अब ब्रिटिश के पास पॉलिटिकल पावर के साथ इकोनॉमिक पावर भी बन गई। पलासी वर्सेस बक्सर, डिफरेंस समझिए। पलासी ने ब्रिटिश को बंगाल में एंट्री दी, बक्सर ने ब्रिटिश को लीगल अथॉरिटी दी। पलासी इज इक्वल टू बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल, बक्सर इज इक्वल टू कंफर्मेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी। यूपीएससी के लिए यह कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हुए। इन दोनों बैटल्स के बाद मुगल पावर प्रैक्टिकली खत्म हो गई। नवाब पपेट्स बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया की रियल पावर बन गई। ब्रिटिश एक्सपेंशन का फाउंडेशन रेडी हो गया। यहीं से शुरू होता है इंडिया में ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस। आइए रिवाइज करते हैं। पलासी गेव द ब्रिटिश पॉलिटिकल एंट्री, बक्सर गेव देम इकोनॉमिक कंट्रोल एंड लीगल अथॉरिटी। अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं तो याद रखिए, हिस्ट्री फैक्ट्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, आपको समझना है। पावर का शिफ्ट कैसे हुआ और ब्रिटिश का डोमिनेंस कैसे इस्टेब्लिश हुआ। ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एके एक्सप्लेन्स यूपीएससी। मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। जाने से पहले एक बार याद रखिए, मैं सारे यूपीएससी के जो भी रेलेवेंट टॉपिक है उनके शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूं, ताकि 3-3 मिनट में आप सारे टॉपिक्स को हमेशा रिवाइज कर सकें। तो जब भी आप चलते फिरते हेडफोन लगा लीजिए और प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। इससे कुछ नहीं होगा, इससे आपको याद रहेगी चीज़ें। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए मैं डिटेल वीडियोस भी बना रहा हूं, तो धीरे धीरे आई विल स्टार्ट अपलोडिंग दोस्त। थैंक यू सो मच।